सनातन धर्म और संस्कृति को गहराई से जानने और जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। दुख में भगवान मदद क्यों नहीं करते? जब कभी जीवन में दुख मनुष्य को घेर लेता है तो वह अक्सर ईश्वर से यही सवाल कर बैठता है कि इतनी पूजा और आराधना करने के बाद भी ये समस्या क्यों है? वो इस समस्या में क्यों हैं? आखिर ईश्वर उनकी मदद क्यों नहीं करते? ईश्वर पर विश्वास रखने के बाद भी उनकी जीवन यात्रा इतनी कठिन क्यों है? आप स्वयं विचार करेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ होगा जब आपने ईश्वर से अपने दुख हर लेने की गुहार लगाई होगी। आपने उनसे जीवन में कभी न कभी नतमस्तक होकर सहायता मांगी होगी और यह सवाल आपके जहन में भी आया होगा कि ईश्वर आखिर आपकी क्यों नहीं सुन रहे? आखिर वो क्यों किसी भेष में आकर आपकी सहायता नहीं करते? आज के वीडियो में हम आपके जीवन के इसी प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे और प्रभु का पक्ष आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करते? इस प्रश्न का जवाब हमें श्री कृष्ण की भगवत गीता के एक श्लोक में मिलता है, लेकिन इस श्लोक को समझने के लिए आपको एक कथा सुनाते हैं। कहानी के अनुसार एक लड़के का जन्म बेहद ही अमीर परिवार में होता है। उसे अपने जीवन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। सुख सुविधा होने के कारण उसका जीवन आलस से भरा रहता है। पिता के समझाने के बाद भी उसके जीवन में कुछ नहीं बदलता। कुछ समय बाद सभी भाई मिलकर लड़के को घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं उसे पालना उनके बस में नहीं है। जो मनुष्य खुद के लिए कुछ नहीं करता उसे सारा जीवन बिठाकर नहीं खिलाया जा सकता। बिना पिता और परिवार के मायूस ये लड़का सब कुछ पीछे छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर निकल जाता है जिसकी मंजिल का उसे पता नहीं है। मार्ग में आगे बढ़ते हुए उसे भूख लगी तो उसने पाया एक बगीचे का माली सोया हुआ है और यह फल तोड़ने का सही समय है। वह ठीक ऐसा ही करता है और बगीचे से फल चोरी करके खाना शुरू कर देता है। अभी उसने 2 आम खाए ही थे कि माली को इस दुस्साहस की भनक लग जाती है। ऐसे में ये लड़का भागकर एक घने वन में पहुंच जाता है जहां चारों ओर घना अंधेरा होता है। सुबह से भोजन ग्रहण न कर पाने की वजह से वो पहले ही थका हुआ होता है, लेकिन उसकी नजर एक कमजोर कुत्ते पर पड़ती है जो इतने घने वन में भी जीवित रहता है। इस लड़के के मन में यह प्रश्न घर कर जाता है कि जंगल की इस खौफनाक दुनिया में भी जहां भयानक शिकारी रहते हैं वहां ये जीव अब तक जीवित कैसे है? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक उसे शेर की दहाड़ सुनाई देती है। वो इस आवाज को सुनकर घबरा जाता है। वहां आसपास नजर घुमाता है तो पाता है शेर उसकी ही तरफ चला आ रहा है। मौत को अपनी तरफ आता देख उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। वो खुद को बचाने के लिए एक पेड़ का सहारा लेता है और उस पर चढ़ जाता है। वहां से ये शेर को देखता है। अब देखता है कि शेर कुत्ते की तरफ बढ़ रहा है और उसके मुंह में मांस का टुकड़ा है। शेर के डर से सभी जानवर भागकर कहीं छिप जाते हैं, लेकिन वह कमजोर कुत्ता अपने ही स्थान पर बैठा रह जाता है। ऐसे में पेड़ पर छिपा व्यक्ति भगवान की आराधना करने लगता है और कहता है, हे ईश्वर, रहम करके इस जीव को शेर का भोजन बनने से बचा लीजिए। इस मासूम की कोई गलती नहीं है। लेकिन अगले ही पल जो होता है वो सबके होश उड़ा देता है। वो देखता है शेर अपने मांस का टुकड़ा कुत्ते को दे देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। शेर की इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्ति को अचंभित कर देती है। वह मन ही मन ईश्वर के इस चमत्कार को देखकर काफी खुश हो जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि किसी ने सच ही कहा है, भगवान सब कुछ करते हैं। ऐसे में उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वह सोचता है इस धरती पर उसे मनुष्य के रूप में लाने वाले एकमात्र ईश्वर हैं। ऐसे में उन्होंने मेरे बारे में जरूर कुछ तो सोचा ही होगा। यह सोचने के बाद वह अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है। उसे लगता है उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब ईश्वर ही उसकी सहायता करेंगे। वह चुपचाप जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और ये आस लगाता है कि ईश्वर उसके भोजन, उसके खाने पीने का प्रबंध कर देंगे। लेकिन काफी समय बीत जाने पर जब कुछ नहीं होता तो उस व्यक्ति की नजर ऐसे मनुष्य को खोजने लगती है जिसे भगवान ने उसकी मदद के लिए भेजा हो।
उसे लगता है सच में कोई ऐसा मनुष्य आने वाला है, पर आखिर में कोई नहीं आता। ईश्वर ने कभी किसी को भेजा ही नहीं था। पूरी रात इसी तरह भूखे पेट गुजर जाने के बाद काफी देर बाद वह खड़ा होता है और भगवान से शिकायत करने लगता है। ये दुख उसके जीवन में ही क्यों है? आखिर में वो इस तकलीफ को क्यों झेल रहा है? वह भगवान से पूछता है, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? मैंने आखिर आपका बिगाड़ा क्या है? यह सब सुनकर जंगल में तपस्या कर रहे एक साधु की आंखें खुलती हैं और वह इस पूरे वाकये को सुनते हैं। थोड़ी देर बाद ये साधु उस व्यक्ति के पास आ जाते हैं। वह सबसे पहले उस मनुष्य को कुछ भोजन खाने को देते हैं, जिसके बाद व्यक्ति बोल उठता है, भगवान ने उस जानवर पर दया दिखाई, परंतु मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की? जिस पर साधु बोल उठता है, भगवान ने हर मनुष्य के लिए एक योजना बनाई है जिसे हमें समझना पड़ता है। तुम ईश्वर की बनाई योजना को समझने में विफल रहे। भगवान यहाँ तुम्हें इशारा देने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हें एक लंगड़े कुत्ते की तरह बनने के बजाय एक शेर बनना है। जीवन का सत्य यह है, भगवान भी उसी मनुष्य की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करने का बीड़ा उठाता है। इस तरह हाथ पर हाथ धरकर कुछ हासिल नहीं होता। श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो मनुष्य योनि में उसका जन्म लेना व्यर्थ है और उसके जन्म का मकसद भी कभी सिद्ध नहीं होगा। इससे पता चलता है कि जीवन का सत्य क्या है। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि अर्जुन को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा था, लेकिन इस कार्य में भगवान ने उसकी सहायता तभी की थी जब वह खुद अपनी सहायता करना चाहता था। ईमानदारी से अपना कर्म बहुत कम लोग करते हैं, चाहे वो रोजी रोटी कमाने के लिए काम हो या अपने जीवन के लिए, लेकिन फल परिणाम सबको अच्छा और अपने तरीके से चाहिए। भविष्य तो तब निखर के आएगा जब आप अपने कर्म को सच्चे मन और ईमानदारी से करेंगे। ईश्वर किसी की कोशिश नाकाम नहीं जाने देते। एक बार अपने अंदर झांकें, अपने सवालों का जवाब आप स्वयं देंगे। तो इसी बात पर बोलो, जय श्री कृष्ण। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।